हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू CIZ प्लस। कल के क्वेश्चंस जो थे वो सही है या गलत, सॉल्यूशंस क्या है क्या नहीं, यू आर नॉट एबल टू फाइंड आउट द सॉल्यूशंस। तो अब आप वो चिंता छोड़ दीजिए क्योंकि CIZ इज वर्किंग ऑन इट। यस, वी आर बैक विद द सॉल्यूशंस ऑफ द क्वेश्चंस जो आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था 14 जून को बाय PPSC SDO वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन के लिए, जहाँ पे आपको अवेलेबल है 50 पोस्ट्स। पहले हम बात करेंगे रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस की। देयर वर 9 सच क्वेश्चंस। डिस्कस करेंगे इनका क्या था लेवल और कितनी जल्दी आप इनको कर सकते थे सॉल्व। बाकी क्वेश्चंस के लिए भी बने रहिए चैनल के साथ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें क्योंकि आपको बाकी सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे इसी प्लेटफॉर्म पे CIZ प्लस के द्वारा। चलिए, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप लिंक चेक कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, वहाँ पे रेडिली आपको सारी नोटिफिकेशंस होती हैं अवेलेबल। पहला क्वेश्चन चेक करते हैं, कितने स्टूडेंट्स दिए गए हैं। यहाँ पे 45 स्टूडेंट्स। अ बॉय इज रैंक्ड 20th, फॉरवर्ड रैंक गिवन है आपको 20th। अब बताया गया है कि अगर 2 बॉयज और ज्वाइन करते हैं, चलिए पहले तो स्टूडेंट्स की गिनती में ही हो गया है इंक्रीमेंट, 47 स्टूडेंट्स हो गए हैं अब, एंड ऑल्सो 20th से स्लिप होके उसकी पोजीशन हो गई है 21st, यानी ड्रॉप्ड बाय 1 प्लेस। पूछा क्या गया है, व्हाट इज हिज न्यू रैंक फ्रॉम द एंड। अगर डिकोडिंग और कोडिंग आपने चैप्टर देखा है, यू नो हाउ टू फाइंड आउट द बैकवर्ड रैंक ऑफ एन अल्फाबेट, तो आप इस स्टूडेंट का भी बैकवर्ड रैंक फाइंड आउट कर सकते हो। व्हाट यू हैव टू डू, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं उनमें एक ऐड करो, दैट इज 48, उसमें से फॉरवर्ड रैंक सब्ट्रैक्ट कर दो। यू आर गेटिंग योर आंसर एज 27। सो एंड से रैंक होने वाला है 27। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 चिल्ड्रन इन बख्शी फैमिली, कौन कौन, रीना, रमेश, शगुन एंड सहाना। इनके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है कि इनकी एज जो है अवेलेबल दैट इज 5, 7, 13 एंड 15। अब आपके पास ये 4 पॉइंट्स प्रोवाइड किए गए हैं आपको और पूछा गया है रीना की एज बता दीजिए। ठीक है, चेक करते हैं इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते थे, सिटिंग अरेंजमेंट की तरह। वो कैसे, लीनियर अरेंजमेंट जब हम करते हैं पर्सन्स का, व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट इज, अगर आपको एक छोर का पता चल जाए कि कौन से एंड पे कौन सिटिंग अरेंजमेंट के अकॉर्डिंगली है, सो यू कैन फाइंड आउट बाकी सारे अरेंजमेंट्स बहुत ईजीली। देखते हैं क्या कोई ऐसा क्लू है जहाँ पे हमें एक एंड के बारे में पता चल रहा हो। बिल्कुल है, थर्ड ऑप्शन देखिए, यानी थर्ड क्लू देखिए, सहाना इज 2 years ओल्डर देन रमेश। अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, एज में 2 साल का गैप या तो 5 और 7 में है या फिर 13 और 15 में है, यानी रमेश कैन बी ऑफ 5 years old एंड नेक्स्ट व्हाट यू हैव इज सहाना कैन बी ऑफ 7 years old। इसके अलावा कौन सा अरेंजमेंट हो सकता है, सहाना कैन बी ऑफ 15 years old एंड रमेश कैन बी ऑफ 13 years old। लेकिन अब इन दोनों ऑप्शंस में से इरेडिकेट कैसे करें या एलिमिनेट कैसे करें कि कौन सा ऑप्शन नहीं पॉसिबल। तो देखिए आपका जो यहाँ पे सेकंड जो क्लू है, सहाना इज यंगर देन शगुन, यानी सहाना किसी ना किसी से छोटी है अभी। अगर वो 15 years old ही होगी देन शी इज गोइंग टू बी द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, एल्डेस्ट चाइल्ड ऑफ द फैमिली। तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ से ख़त्म हो जाती है क्योंकि सहाना हैज़ टू बी यंगर देन हु, शगुन। तो एक ही पॉसिबिलिटी है आपके पास, रमेश हैज़ टू बी ऑफ 5 years old, सहाना हैज़ टू बी ऑफ 7 years old। ऑप्शंस क्या क्या रह गए आपके, तो रीना की एज क्या हो सकती है, या 13 हो सकती है या हो सकती है 15। अब कौन सी है, फोर्थ कीजिए चेक आप क्लू एक बार, क्या है वहाँ पे, शगुन इज ओल्डर देन रीना। अगर शगुन रीना से ओल्डर है 13 और 15 ईयर्स ही आपके पास अवेलेबल हैं एज के, तो आपके पास बहुत क्लियर हो गया दैट शगुन इज गोइंग टू बी ऑफ 15 years old एंड रीना इज गोइंग टू बी ऑफ 13 years old। ये हो गया आपका क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व, ऑप्शन सी हो गया है आपका करेक्ट। डायरेक्शंस का क्वेश्चन है तो ये सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली कईयों को आई होगी दिक्कत, वो क्या है, लेट्स हैव अ लुक एट इट। पहली बात तो सर्कुलर अरेंजमेंट है और क्या क्या अवेलेबल है, देयर आर 6 employees एंड दे आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब पूर्णिमा इज सिटिंग बिटवीन साहिल एंड मनोज, साहिल एंड कबीर आर सिटिंग ओपोजिट। तो पहले जो ओपोजिट हैं उनको हम प्लेस कर देते हैं, दीज आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। सपोज दिस इज साहिल एंड दिस इज कबीर। अब बाकी के लोग एक दूसरे के ओपोजिट प्लेस करके देखते हैं कि क्या हमारे पास अरेंजमेंट आ रहा है। ओके, नाउ व्हाट डू यू हैव, पूर्णिमा इज सिटिंग बिटवीन साहिल एंड मनोज। अब यहाँ पे यही थी प्रॉब्लम जो आपको करनी थी, आइडेंटिफाई या सॉल्व।
कौन सी अरेंजमेंट हो सकती है? सर्कुलर अरेंजमेंट में अगर आप बैठे हो तो पूर्णिमा इज सिटिंग बिटवीन साहिल एंड मनोज, तो अगर पूर्णिमा इज सिटिंग ओवर हियर तो मनोज इस तरफ होगा, मतलब ये भी हो सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी भी तो हो सकती है, मनोज क्या साहिल के लेफ्ट पे नहीं हो सकता? बिल्कुल। सो यहाँ पे आपके बनने थे दो केसेस और वहां से आना था आपका आंसर। देखते हैं केस 2 क्या हो सकता है। उसके पहले लेट्स हैव द थर्ड क्लू जो अपने पास अवेलेबल है। स्नेहा इज सिटिंग बिटवीन कबीर एंड रमन। देयर इज कबीर, सो यहाँ पे होगा रमन एंड हियर वी आर गोइंग टू गेट स्नेहा। केस 2 में क्या था? चलिए प्लेसमेंट करते हैं फिर से। कबीर यहाँ पे एंड हियर वी हैव साहिल। अब मनोज हो सकता है साहिल के लेफ्ट पे। यहाँ पे अगर मनोज है देन नेक्स्ट व्हाट डू वी हैव? मनोज और साहिल के बीच में वी आर हैविंग पूर्णिमा। स्नेहा इज सिटिंग बिटवीन कबीर एंड रमन। तो ये है आपकी सेकंड अरेंजमेंट। अब ऑप्शंस पे देखिए, क्वेश्चंस को देखिए। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है सिटिंग अरेंजमेंट का? हु इज जस्ट राइट टू मनोज। आई प्रॉब्लम यहाँ पे, क्यों? पहले केस में मनोज के राइट पे कौन है? कबीर। सेकंड केस पे मनोज के राइट पे कौन है? वी आर हैविंग पूर्णिमा। तो यहाँ पे आपके पास आ गई प्रॉब्लम, क्यों? क्योंकि ऑप्शन में कबीर और पूर्णिमा तो दोनों ही अवेलेबल है। जिसने यहाँ पे क्वेश्चन छोड़ दिया वो हो गया पजल। आगे मूव ऑन करके देखते हैं क्या हमें कुछ मिल रहा है ऑप्शन ऐसा जो बता दे कि क्या फर्स्ट या सेकंड डायग्राम हो सकती है अपनी। देखते हैं। क्वेश्चन है हु आर नेबर्स ऑफ कबीर। फर्स्ट केस में और सेकंड केस में, दोनों ही केस में नेबर्स में तो कोई इशू नहीं है बिकॉज वी आर हैविंग हु आर द नेबर्स ऑफ कबीर? स्नेहा एंड मनोज। स्नेहा एंड मनोज। ओके, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑप्शन ए हो गया आपका करेक्ट। थर्ड वाला देखते हैं, इसी के ऊपर बेस्ड जो थर्ड क्वेश्चन था यानी क्वेश्चन 1 ऑफ 5। हु इज सिटिंग जस्ट राइट टू साहिल? देयर वी हैव साहिल। सेकंड केस में राइट पे है रमन, फर्स्ट केस पे राइट पे है पूर्णिमा। फिर से दो ऑप्शंस आ रहे हैं, देखते हैं ऑप्शंस। ऑप्शंस में पूर्णिमा का नाम कहीं पे भी नहीं। ऑप्शन डी हो गया आपका करेक्ट। अब आपकी सारी जो दिक्कत थी, कंफ्यूजन थी, वो हो गई है क्लियर। यानी आपको कंसिडर कौन सी करनी थी डायग्राम? ये वाली डायग्राम 2। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगर डायग्राम 2 कंसिडर कर ली, अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 103 था वो सॉल्व हो सकता है। क्यों? दे आर आस्किंग मनोज के राइट पे कौन है? जस्ट राइट टू मनोज। हियर वी हैव राइट पे मनोज के पूर्णिमा। ऑप्शन सी हो गया आपका करेक्ट। नेक्स्ट, हु इज सिटिंग ओपोजिट टू रमन। डायग्राम चेक करते हैं। डायग्राम कौन सी? डायग्राम 2। रमन के ओपोजिट कौन है? मनोज। सो आपका ऑप्शन हो गया है बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विच टू एम्प्लॉयज आर सिटिंग टू ईच अदर। पहला है साहिल एंड मनोज। क्या ये ऐसा है? नहीं, साहिल और मनोज के बीच में वी हैव पीपल सिटिंग इन बिटवीन देम, सो दिस इज नॉट द केस। नेक्स्ट व्हाट डू वी हैव? पूर्णिमा एंड स्नेहा। इज इट सो? नहीं, पूर्णिमा और स्नेहा दे आर सिटिंग ओपोजिट टू ईच अदर, नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर। मनोज एंड रमन, लेट्स हैव अ लुक। मनोज एंड रमन दे आर सिटिंग ओपोजिट टू ईच अदर, नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर। तो आपके पास एक ही ऑप्शन रह गया विच इज ऑप्शन डी। साहिल एंड रमन आर सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर, और यही ऑप्शन ट्रू भी है अगर आप डायग्राम को कंसिडर करो। सो दिस इज हाउ यू हैड टू अप्रोच दिस क्वेश्चन। बस इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट था। हो सकता है किसी को लगे ये क्वेश्चन गलत है, लेकिन आपके क्वेश्चंस में ही आपको आंसर अवेलेबल था। यू जस्ट हैड टू फाइंड दैट क्लू इन द क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। वी आर हैविंग समथिंग अबाउट ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरीज एंड रास्पबेरीज। सो लेट्स हैव अ लुक। ब्लूबेरीज कॉस्ट मोर देन स्ट्रॉबेरीज। ओके, ये रहा इनका रिलेशन। नेक्स्ट रिलेशन क्या है? ब्लूबेरीज कॉस्ट लेस देन रास्पबेरीज। फाइन, दीज आर कॉस्टिंग लेस देन रास्पबेरीज। तो अब बी दोनों में कॉमन है। क्या कोई इनइक्वालिटी फॉर्म हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। बी है यहाँ पे, देयर वी हैव रास्पबेरीज एंड देयर वी हैव स्ट्रॉबेरीज। कह रहा है कि अगर ये फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है, अगर ये ट्रू है तो बताइए जो थर्ड स्टेटमेंट है कौन सी? रास्पबेरीज कॉस्ट मोर देन स्ट्रॉबेरीज। बिल्कुल सही, रास्पबेरीज कॉस्टिंग मोर देन स्ट्रॉबेरीज। एंड ब्लूबेरीज, बिल्कुल सही, ब्लूबेरीज से भी ज़्यादा कॉस्टली है रास्पबेरीज। सो आपकी फर्स्ट दो स्टेटमेंट्स अगर सही हैं तो इस इनइक्वालिटी से बहुत इजीली यू हैव गॉट योर आंसर कि आपका ये थर्ड स्टेटमेंट जो है दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी ट्रू। ऑप्शन ए इज करेक्ट इन इट। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके पास रीजनिंग के 9 क्वेश्चन थे और यहाँ पे हम लास्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं 9th क्वेश्चन की।
What do we have? 4 friends sitting in an studying in an engineering college are from different cities. 4 दोस्त हैं और ये अलग अलग सिटीज़ को बिलोंग करते हैं. तो हमें गैदर करनी है इन्फॉर्मेशन इन 4 दोस्तों के बारे में और इनकी सिटीज़ के बारे में, क्योंकि आपको अल्टीमेटली सिटीज़ का ही पूछा गया है कि ये किन किन सिटी को बिलोंग कर रहे हैं. सो लेट्स हैव अ लुक. और दूसरी बात और क्या बताई गई है, इनको या तो इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट होना होगा या फिर दे आर गोइंग टू बी स्टूडेंट्स ऑफ सिविल डिपार्टमेंट. सो नेक्स्ट, टिंकू इज फ्रॉम कोलकाता. एक स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन है अवेलेबल विच इज़ व्हाट, टिंकू इज फ्रॉम कोलकाता. एक इन्फॉर्मेशन मिली हमें इसके बारे में. वन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट्स इज फ्रॉम भोपाल. एक और हमें मिल गया सिटी विच इज़ भोपाल, और एक इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट को भोपाल से बिलोंग करना ही होगा. अगली देखते हैं स्टेटमेंट क्या है. पिंकू बिलोंग्स टू इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है. नेक्स्ट स्टूडेंट है आपका पिंकू. इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स को बिलोंग करता है लेकिन हैदराबाद से नहीं है. तो आपकी नेक्स्ट सिटी कौन सी आ गई, दैट इज हैदराबाद. और क्या है, चिंकू इज नॉट फ्रॉम चेन्नई. तो ये 4 सिटीज़ हैं आपकी, कोलकाता, हैदराबाद, भोपाल एंड चेन्नई. पहली बात, टिंकू इज फ्रॉम कोलकाता, ये हो गया, एक सिटी ऑक्यूपाइड है. अब बाकी के बारे में हम देखेंगे. पिंकू हैदराबाद से नहीं हो सकता, कोलकाता ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है. सो पिंकू या तो भोपाल से होगा या फिर होगा चेन्नई से. देखते हैं कहाँ से है. हाँ जी, चिंकू इज नॉट फ्रॉम चेन्नई. सो ये है नेक्स्ट स्टूडेंट हु इज चिंकू. चिंकू चेन्नई से नहीं है, चेन्नई से नहीं है और कोलकाता ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है. सो इसके पास ऑप्शंस कौन कौन सी हैं, या तो चिंकू कैन बी फ्रॉम भोपाल या हो सकता है हैदराबाद से. और क्या अवेलेबल है, एंड येस, चिंकू इज़ नॉट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स. ठीक है, चिंकू इलेक्ट्रॉनिक्स से नहीं है, और हमने देखा था पहले स्टेटमेंट में इलेक्ट्रॉनिक्स का एक स्टूडेंट भोपाल को बिलोंग करेगा ही करेगा. तो यानी चिंकू भोपाल को भी नहीं बिलोंग कर सकता, क्योंकि सिटीज़ आपको अलग अलग ही रखनी है, 4 ही सिटीज़ और 4 ही स्टूडेंट्स. सो आपके पास एक ही ऑप्शन रह जाती है चिंकू के लिए. चिंकू कैन नॉट बी फ्रॉम चेन्नई, कैन नॉट बी फ्रॉम भोपाल, कोलकाता ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है. सो वी हैव ओनली वन ऑप्शन लेफ्ट विच इज़ चिंकू हैज़ टू बी फ्रॉम हैदराबाद. नेक्स्ट देखते हैं. अब यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शन बी अभी करेक्ट हो रहा है, लेकिन टिक नहीं करना. देखेंगे आगे इन्फॉर्मेशन कौन सी अवेलेबल है. पिंकू के बारे में भी हमें मिल गई, कोलकाता ऑक्यूपाइड था. चिंकू हैदराबाद से है, पिंकू इज़ नॉट फ्रॉम हैदराबाद. सो आपके पास कौन सा ऑप्शन रहता है, चेन्नई और भोपाल का. देखते हैं कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं. ओके, नेक्स्ट व्हाट डू वी हैव, यस, चिंकू इज़ नॉट फ्रॉम चेन्नई एंड इज़ नॉट इन इलेक्ट्रॉनिक्स, ये हो गया. मिंकू एंड टिंकू बिलोंग टू सेम डिपार्टमेंट. अब जो 4th स्टूडेंट था दैट वाज मिंकू. मिंकू एंड टिंकू सेम डिपार्टमेंट को करेंगे बिलोंग. इन्फॉर्मेशन आ गई, पिंकू इज़ नॉट फ्रॉम भोपाल. पिंकू के लिए तो बचे ही 2 ऑप्शन से, या हो सकता था चेन्नई या हो सकता था भोपाल. भोपाल से नहीं है, इट मीन्स पिंकू बिलोंग्स टू व्हाट, पिंकू बिलोंग्स टू चेन्नई. अब फिर से ऑप्शन ए अगर आप देखो आपके पास अवेलेबल हो पा रहा है, लेकिन हम आगे चेक करते हैं. कोलकाता, ओके, कोलकाता तो ऑक्यूपाइड है, लेकिन टिंकू एंड मिंकू सेम जो है डिपार्टमेंट को बिलोंग करेंगे. अब यहाँ पे आपके पास इंफॉर्मेशन से क्या आप डिड्यूस कर सकते हो. इलेक्ट्रॉनिक्स में कम से कम एक स्टूडेंट तो होना ही चाहिए जो भोपाल से हो. अब इन 3 की सिटीज़ का हमें पता चल चुका है. सो एक ही सिटी इज़ लेफ्ट आउट विच इज़ भोपाल. सो मिंकू डजंट हैव एनी ऑप्शन, मिंकू हैज़ टू बिलोंग टू भोपाल. सो आपके पास ये भी अवेलेबल हो गया है दैट मिंकू बिलोंग्स टू भोपाल. वाई इज़ इट सो, क्योंकि आपके पास एक स्टूडेंट तो होना ही चाहिए था इलेक्ट्रॉनिक्स का जो बिलोंग करता हो भोपाल से. सो टिंकू एंड मिंकू दोनों आर गोइंग टू बिलोंग टू इलेक्ट्रॉनिक्स एंड उनकी सिटीज़ हो गई हैं. टिंकू के लिए कोलकाता, पिंकू के लिए चेन्नई, चिंकू के लिए हैदराबाद एंड मिंकू के लिए इट्स भोपाल. सो आपके पास ऑप्शन सी भी ट्रू हो रहा है, लेकिन दिस इज़ नॉट अ मल्टी करेक्ट, दिस इज़ अ सिंगल करेक्ट क्वेश्चन. तो आपके पास आंसर कौन सा हो सकता है, ओनली ऑप्शन डी. क्योंकि जब मल्टीपल आपके ऑप्शंस जो करेक्ट हो रहे हों उनमें से आपको अगर सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है तो बेस्ट ऑप्शन को ही ऑप्ट करना होता है. सो आपका ऑप्शन डी हो चुका है करेक्ट. सो ये थे आपके सारे क्वेश्चंस जो आपको एग्ज़ाम में पूछे गए थे. ये रहा इनका डिस्कशन और इनके आंसर्स. बस ये इनका लेवल इट वाज इजी, आप इजीली इनको अप्रोच कर सकते थे. एंड थोड़ा सा टाइम जहाँ पे आपको कंज्यूम कर सकते थे क्वेश्चंस, दीज वर क्वेश्चन जो आपका डायरेक्शन का था एक,
वहाँ पे बस यू जस्ट हैड टू फाइंड आउट द क्लू कि कौन सी डायग्राम कंसिडर करनी है, और एक आपका जो लास्ट क्वेश्चन था, दैट्स ऑल। अदरवाइज दीज वर ईजी टू सॉल्व। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।